बारिश के कारण पूरे इंडिया में तबाही का मंजर है और उत्तराखंड की भी यही हाल है। लेकिन उत्तराखंड में माना जाता है जो धारी देवी हैं वो उत्तराखंड की संरक्षक देवी हैं। उनकी कहानी के अनुसार तो यही कहा जाता है। उनकी मूर्ति के दो हिस्से हैं, एक ऊपरी भाग एक निचला भाग। ऊपरी भाग में आता है उनका सर जो कि धारी देवी मंदिर में स्थित है, और निचला भाग है काली मठ में जहाँ काली माता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। और इनकी कहानी के अनुसार कहा जाता है कि दिन में 3 बार अपना रूप बदलती हैं। सुबह कन्या के अवतार में होती है, दोपहर में युवती और शाम को एक बूढ़ी महिला। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि धारी देवी अपने 7 भाइयों के साथ रहा करती थी। इनके जन्म होने के बाद इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और उनके बाद इनके भाइयों ने इन्हें पाला। ये अपने भाइयों से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन इनके भाई इनको पसंद नहीं करते थे क्योंकि ये सांवले रंग की थी। और फिर पीछे पीछे इनके 5 भाई और मर गए तो उन्हें लगने लगा कि इनके ग्रह भी खराब है। तो उन्होंने मिलके, जब धारी देवी 13 साल की थी तो उनके भाइयों ने उनका सर धड़ से अलग करके उसे अलकनंदा नदी में फेंक दिया। फिर उनका सर बहता हुआ धारी गांव तक आया जहां उन्हें एक आदमी ने बचाने की कोशिश की, लेकिन नदी का जल प्रवाह इतना तेज था कि वो बचा नहीं पाया। तभी आसमान से एक भविष्यवाणी हुई कि तुम उस सर को बचा के बाहर लाओ, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगी। जहाँ जहाँ तुम कदम रखोगे मैं वहाँ सीढ़ियाँ तैयार कर दूंगी। वैसे ही किया और माता के सर को बचा के बाहर ले आया। तब धारी देवी के सर से आवाज आई कि तुम मेरे सर को किसी भी पवित्र स्थान पे, नदी के तट पे एक पत्थर पे स्थापित कर दो। और जैसे ही उसने वहाँ सर स्थापित किया वह एक पत्थर का सर बन गया। जैसी उसने देवी माँ का सर पत्थर पे रखा, जैसे उसने धारी देवी का सर एक पत्थर पे रखा, वो सर भी पत्थर का बन गया। और तभी से वहाँ पे धारी देवी की पूजा होती है और तभी से धारी देवी यहाँ की रक्षक देवी है। जब 2013 में केदारनाथ पे प्रलय आई थी तो माना जाता है उस समय भी धारी देवी का ही प्रकोप था, क्योंकि विकास के नाम पे इन्होंने देवी माता की मूर्ति को उखाड़ के दूसरी जगह पे स्थापित कर देता, मतलब उसका स्थान परिवर्तन कर देता, जिस वजह से यह प्रलय आई थी। तो अभी जिस तरीके से अलकनंदा अपने उफानों पे है, अगर गलती से भी ये मंदिर टूट गया तो उत्तराखंड का क्या होगा।